कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। यूपी में सबसे ज्यादा समय तक रहेगी न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक दिन के लिए मणिपुर में रहेगी। इसके बाद यह नागालैंड में प्रवेश करेगी और 2 दिन में 257 किलोमीटर और 5 जिलों को कवर करेगी और 8 दिनों में असम में 833 किलोमीटर और 17 जिलों को कवर करेगी। इसके बाद यात्रा एक दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जाएगी। रूट मैप के मुताबिक यात्रा पश्चिम बंगाल में 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें 523 किलोमीटर और 7 जिले शामिल होंगे। बिहार में 4 दिन तक 425 किलोमीटर और 7 जिलों को कवर किया जाएगा। इसके बाद झारखंड में यात्रा 8 दिन में 804 किलोमीटर और 13 जिलों को कवर करेगी। ओडिशा में न्याय यात्रा 4 दिन में 341 किलोमीटर और 4 जिलों को कवर करेगी और छत्तीसगढ़ में 5 दिन में 536 किलोमीटर और 7 जिलों को कवर करेगी। कांग्रेस की यह यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 दिनों तक समय बिताएगी और 20 जिलों को कवर करेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा 7 दिनों में 698 किलोमीटर और 9 जिलों को कवर करेगी। यह एक दिन में राजस्थान 2 जिलों में जाएगी। राहुल की यह यात्रा गुजरात और महाराष्ट्र में 5-5 दिनों तक चलेगी, जो क्रमशः 445 किलोमीटर और 479 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका समापन 20 या 21 मार्च को मुंबई में होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। आज बात होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसकी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा हम सुबह 6 बजे शुरू करते थे और शाम 7 बजे तक चलते थे। अंत में हमारा शाम को 20-25 मिनट का एक भाषण होता था, लेकिन 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। हम आपको अपने मन की बात नहीं बताना चाहते, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपके दर्द को समझना चाहते हैं। क्या कहा है राहुल गांधी ने, सुनिएगा। भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह शुरू करते थे, 6 बजे शुरू करते थे और 7 बजे रात तक हम चलते थे। हमारा भाषण 20-25 मिनट का होता था। शाम को हमारा एक भाषण होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे। किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की, और यही इस यात्रा का लक्ष्य है। हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस
इक्विटेबल और भाईचारे का विजन हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर। मणिपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वे नहीं आते। वे राम राम करते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। यह वे जनता के साथ ना करें। वोट के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। ये जो है मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो। हम भी लड़ते हैं हमारे उसूलों के लिए। हमारे पुरखों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो उसूल हमको दिए हैं उसके लिए हम लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते हैं, लिबर्टी के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मणिपुर के थोबल से शुरू हो गई है। यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर लगभग 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। 20 मार्च को खत्म होने वाली यात्रा 15 राज्य और 110 जिलों के 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6,713 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे। यह मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में खत्म होगी। मणिपुर में ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम मणिपुर कहते थे। वह मणिपुर रहा ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने आज तक नहीं आए। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे, 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने कहा, अब 8 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री अब तक यहां क्यों नहीं आए? वे अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री या सांसदों या राजनीतिक दलों
या विधायकों से मुलाकात नहीं की। प्रधानमंत्री पिछले 8 महीने से क्यों डरे हुए हैं? वे यहां क्यों नहीं आते? लोग यहां आ रहे हैं और राहुल गांधी से मिल रहे हैं। वे उनसे अपना दर्द साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी दूसरी बार मणिपुर में हैं। पहले जब वे यहां आए थे तो 3 दिन रुके थे। लोग उनसे कह रहे हैं कि वे तो यहां आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? सुनिएगा जयराम रमेश को। कि 8 महीने हो गए प्रधानमंत्री यहाँ क्यों नहीं आए? आखिर वो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की, यहाँ के सांसदों से मुलाकात नहीं की, यहाँ के राजनीतिक दलों से मुलाकात नहीं की, यहाँ के विधायकों से मुलाकात नहीं की। क्यों 8 महीने से क्यों डरे हुए हैं प्रधानमंत्री? क्यों नहीं मणिपुर आते हैं? काफी लोग अपने हाथ में स्लोगन्स लेकर हाँ, यहाँ बैठ रहे हैं, राहुल जी से बात कर रहे हैं, राहुल जी को अपनी दर्द और पीड़ा समझा रहे हैं। ऐसे तो ये दूसरी बार राहुल जी मणिपुर आए हैं। वे पहले भी आए थे, यहाँ 3 दिन रुके थे और अभी भी लोग कह रहे हैं कि आप तो आ रहे हैं पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने थोबल में टी स्टॉल पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे। उधर दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 1984 में हमारे समुदाय के खिलाफ जो अत्याचार हुआ उसके न्याय के बारे में उन्होंने क्या सोचा है? क्या उन्होंने 1984 के पीड़ितों से माफी मांगी है? राहुल गांधी विचलित है और क्या कुछ बोल रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, सुनिएगा। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि जो 1984 के जो दंगे भी नहीं कहना चाहिए थे, वन साइडेड थे। दंगा तो होता है कि 2 साइड लड़ाई में करे। जो अत्याचार हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ उसके न्याय के बारे में उन्होंने क्या सोचा? कभी जो पीड़ित हैं 1984 के और जो उन कॉलोनियों में रहते हैं, कोई उनसे जाके उन्होंने कभी माफ़ी मांगी है? तो न्याय तो पहले तो अंदर देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने वो यात्रा की शुरुआत की, वहीं एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका परिवार 55 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, उन्होंने उनका जो बयान पढ़ी है तो मैं समझता हूँ कि ये राहुल गांधी ज़रा डिस्ट्रैक्टेड हैं और डिस्ट्रैक्टेड होने के ज़माने में कई चीज़ें बोल जाते हैं। वो उनके लोगों ने सनातन धर्म के बारे में भी कहा, ये कहा है, बड़ी अनफॉर्चुनेट समझता हूँ मैं। ऊना हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के सहयोगी दल भी उनसे सीट गठबंधन करने में हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं। किसको कितना न्याय मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अपने साथ अन्याय होता देखकर एक के बाद दूसरा नेता कांग्रेस छोड़ रहा है। क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, सुनिएगा। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी उनसे सीट गठबंधन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उस मामले को अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और भटका रहे हैं। इसलिए किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। उदाहरण, राहुल के इस सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा है। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत के समय राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी तो सिर के बाल भी बड़े हुए थे। इधर राहुल की सफेद टी शर्ट भी चर्चा में रही, जिसे पहनकर वे कड़ाके की सर्दी में भी चलते नजर आए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।